वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ इमेजेस और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर और उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके एप्लीकेशन पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? इट इज़ अ पार्ट्स ऑफ। तो स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे तो दीज आर द कर्व सरफेस विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी हॉलो स्फेयर। क्लियर है? जब भी हम किसी सरफेस की बात करते हैं तो जो सरफेस आउटवर्ड साइड में आपका पॉलिश रहता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर कहते हैं। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका इनवर्ड डायरेक्शन में होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्लियर है? दिख रहा है? जैसे ये कॉन्केव है तो ये जो पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ है स्फीयर के, तो इसको कॉन्केव मिरर कहेंगे हम। और देखिए इसका जो है ये बाहर की तरफ है तो इसको हम क्या कहेंगे? ये देखिए इस साइड है बाहर की तरफ, ये जो बाहर की तरफ दिख रहा है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। क्लियर है? तो आई थिंक सभी को स्फेरिकल मिरर समझ में आ गया होगा। टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? इट इज़ अ पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी हॉलो स्फीयर। दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। फिर हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो कि हमारे आगे इससे रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है, वो हमें पता होना ज़रूरी है रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो अभी हमने देखा था, बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी हॉलो स्फीयर। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी हॉलो स्फीयर। देखिए अगर देखेंगे तो ये डॉटेड लाइन शो कर रही है कि एक इमेजिनरी हॉलो स्फीयर था और उसी का ये पार्ट होते हैं। तो जब भी कोई स्फीयर हम कंसिडर करेंगे तो उसका कोई सेंटर होगा, तो उसी सेंटर को हम क्या कहते हैं? उसी सेंटर को क्या कहते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहेंगे हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है आपका? कि स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी हॉलो स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कि जो कर्व सरफेस था, हम देखते हैं ये हमारा कॉनकेव मिरर है क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है। और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? आउटवर्ड है। इसका इनवर्ड है, इसका आउटवर्ड। तो सेंटर हमने पता कर लिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था? कि ये जो कर्व सरफेस होता है अगर हम इसको डॉटेड ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये हमारा स्फेरिकल स्फीयर बनाएगा, इमेजिनरी हॉलो स्फीयर। और उसी को हम क्या कहते हैं? इसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्लियर है? फिर हम बात करते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो एम और एन कंसीडर कर लेते हैं, तो इस एम एन को हम क्या कहेंगे? दैट इज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दैट इज़ नोन एज एपर्चर। इसको हम क्या कहेंगे हम? तो जो सी है हमारा ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और एम एन क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम एन क्या हो जाएगा? एपर्चर। एम एन क्या हो जाएगा? एपर्चर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो एपर्चर का मिड पॉइंट होता है, एपर्चर का मिड पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? पोल। एपर्चर का जो मिड पॉइंट होगा उसे क्या कहेंगे हम? पोल कहते हैं। तो पोल क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद जो हम बात करते हैं, तो हमने फर्स्ट टर्म देख ली थी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड देखा हमने एपर्चर, थर्ड देखा है हमने पोल। अब एक इन्हीं से बनी हुई है हमारी टर्म्स जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस।
क्या होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि एन इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो हमारी लाइन पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं उसको। क्या कहेंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस। किसको कहेंगे? जो हमारी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास होती है, इमेजिनरी लाइन पास होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मेन है हमारा, हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ की यहाँ पे हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर में पहले। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर। तो पहले हम प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं, फिर हम उसके फोकल लेंथ की बात करेंगे। तो देखिए कॉनकेव मिरर क्या होता है कि कंसीडर पैरेलल लाइट रेज। देखिए यहाँ पे दिख रहा है पैरेलल लाइट रेज दिख रही हैं आपको। कंसीडर पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर। पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द, दिख रहा है ना आपको, इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे, इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग। देखिए जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं ये दिख रहा है आपको यहाँ से कि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मिल रही हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे है। ठीक है, तो क्या हम कहेंगे कि कंसीडर पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, they all are meet at a point on the principal axis that is called principal focus of concave mirror। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा कॉनकेव मिरर यानी प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉनकेव मिरर। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम देखें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो इनवर्ड होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर की जब बात करेंगे हम प्रिंसिपल फोकस की, तो कॉन्वेक्स मिरर में कंसीडर ऑल पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? मीट नहीं होंगी, क्योंकि एक्चुअल में मीट नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? इंसिडेंट ऑन द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर्स। ऐसा लग रहा है कि ये सारी रिफ्लेक्टिंग लाइट रेस कहाँ से आ रही हैं? एक पॉइंट से आ रही हैं जो कि प्रिंसिपल फोकस पर है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस? कि जो पैरेलल लाइट रेज थी, पैरेलल लाइट रेज क्या होगा? अपीयर होती हैं, अपीयर्स मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना? तो ये क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में हमारा अपीयर्स होती है। ठीक है, क्लियर है? और जहाँ पे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे ये मीट होती दिखाई देंगी, इसी को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और यहाँ पे आपको पता है कि इसके सेंटर पॉइंट को क्या कहते थे हम? पोल कहते थे। और इसका जहाँ पे सेंटर होगा उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही इसका भी यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसको हम कहेंगे सी। क्लियर है यहाँ तक? इसको हम एम को क्या कहते थे? एपर्चर कह रहे थे। और ये जो लाइन पास हो रही है मिड पॉइंट से, इसको हम क्या कहते हैं? सी और पी से। इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलिए, और जितने लोग भी वॉच कर रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो आगे देखते हैं हम यहाँ पे पोल। अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की, बात करेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का हमने जो जो डायग्राम बनाया है, यही डायग्राम हमको कंसीडर करना है। जनरली सभी जगह स्टैंडर्ड है, यानी पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। और इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एफ से प्रिंसिपल फोकस को करते हैं और स्मॉल एफ से
फोकल लेंथ को। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। क्लियर है? सेम यहाँ पे भी हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर में भी, कि ये जो पोल है और फोकस है उसके बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम? फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है ना? डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, इसको क्या कहेंगे? फोकल लेंथ कहेंगे। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये जो पोल होता है, पोल के लेफ्ट साइड की जो वैल्यू रहेंगी वो निगेटिव रहेंगी, और जो पोल के राइट साइड वैल्यू रहेंगी वो पॉजिटिव रहेंगी। तो आपको पता है कि ये जो फोकल लेंथ दिख रही है ये पोल के किस साइड है? कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड है। कॉनकेव के किस साइड है? कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड है। तो हम क्या करेंगे कि जो फोकल लेंथ होती है किसकी? कॉनकेव मिरर की, ये कैसी होती है? निगेटिव होती है। और जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स मिरर की वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। क्लियर है? क्लियर यहाँ तक? अब आपको पता है कि जो इमेजिनरी स्फीयर होता है उसमें सेंटर से किसी भी सरफेस की डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम? रेडियस कहते हैं। और ये कर्व का पार्ट है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो देखिए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाता है डिस्टेंस बिटवीन P एंड C। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन P एंड C। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि जो रेडियस है ये रेडियस भी पोल की लेफ्ट साइड है। किसकी? कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर की जो रेडियस है ये भी क्या है? लेफ्ट साइड है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी एक मिनट, तो जो रेडियस है वो भी क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। किसकी? कॉनकेव मिरर की। और कॉन्वेक्स मिरर की क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर है? तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल फोकस देखी हमने। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होती है कि जहाँ पे पैरेलल लाइट रेज आती हैं, और पैरेलल लाइट रेज क्या होती हैं? जहाँ मीट होती हुई हमें दिखाई देती हैं। दिख रहा है यहाँ? तो पैरेलल लाइट रेज यहाँ देखिए मीट हो रही हैं, और मीट होने के बाद जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। फिर ऐसे ही हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स में भी देखिए पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लग रहा है कि प्रिंसिपल फोकस से आ रही हैं एक पॉइंट से, इसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है? पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस जो फोकल लेंथ है, और जो पोल से सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों ही एक साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ निगेटिव होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव होता है। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में भी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है? हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देंगे हम, जो कि ये रिलेशन होता है हमारा कि फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम बात करते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू हो जाता है R/2। फोकल लेंथ इसका डेरिवेशन भी रहता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ देखेंगे तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। देखिए यहाँ पे डायग्राम में अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में देखिए सेंटर से पोल के बीच की जो डिस्टेंस है R, और F और P के बीच की जो डिस्टेंस है F,
ये इसका हाफ है, यानी आर का हाफ, रेडियस का हाफ क्या है, फोकल लेंथ। तो रेडियस का हाफ क्या है, फोकल लेंथ है। अब आपको ये मैंने बता दिया है कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की निगेटिव रहती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव रहता है, और कॉन्वेक्स मिरर की क्या रहेगी, आपकी पॉजिटिव रहेगी। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन के रूल्स की। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन की, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है। यहाँ पे अभी हम बता देते हैं आपको कि इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 और मोर लाइट रेज रिक्वायर्ड। क्लियर है? यानी कि किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए हमको, एटलीस्ट 2 और मोर लाइट रेज रिक्वायर्ड। यानी अगर 2 लाइट रेज से भी हम कहीं मीट हो रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद, तो हमें इमेज फॉर्म होती दिखाई देगी। हम मिरर पढ़ रहे हैं, तो इमेज जो फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ से रिफ्लेक्टेड रे हमको मिलेगी, उसको हम क्या कहेंगे, इमेज फॉर्म बाय रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है? जैसे जैसे नंबर ऑफ रेज बढ़ेंगी, नंबर ऑफ रेज इंक्रीज होंगी, शार्पनेस ऑफ इमेज अगर इंक्रीज होगी तो शार्पनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, या कह सकते हैं इंटेंसिटी जो है इमेज की वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? चलिए तो हम पहला रूल देखते हैं। पहला रूल क्या है हमारा, फर्स्ट रूल क्या है कि लाइट रेज पैरेलल होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, पास फ्रॉम और अपीयर टू कम फ्रॉम कैपिटल एफ, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। तो अब देखिए यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें देखिए दोनों के लिए ही है। यहाँ पे देखिए ये पैरेलल लाइट रेज जा रही है ऐसे, और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। इसमें देखिए पैरेलल लाइट रेज आ रही है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसमें रिफ्लेक्शन के बाद पास नहीं होगी, ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद। तो ये हमारा क्या है, रूल है, कौन सा, फर्स्ट रूल है। ये क्या है, फर्स्ट रूल है। ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी लाइट रेज हम फोकस पे मीट नहीं होती, हमेशा उसमें अपीयर ही होती हैं। ठीक है ना? ये देखिए डॉटेड लाइन से दिखाया गया कि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से आ रही है, ऐसा लग रहा है। ठीक है? क्लियर है? फर्स्ट रूल सभी को क्लियर हो गया होगा कि पैरेलल लाइट रेज आएगी, फोकस से पास होगी, या फिर फोकस से आती हुई दिखाई देगी। ठीक है? चलिए सेकंड रूल पे देखते हैं। सेकंड रूल क्या है हमारा, सेकंड रूल अपोजिट है, फर्स्ट वाले का अपोजिट, कि पैरेलल लाइट रेज जो आ रही थी अब पास क्या होंगी, पास फ्रॉम फोकस, प्रिंसिपल फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन, पास फ्रॉम फोकस, और पास टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है? अब आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल। कैसी हो जाएगी, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए कि लाइट रेज जो है वो किससे पास हो रही है, मिरर के फोकस से पास हो रही है, मिरर के फोकस से पास हो रही है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो गया, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस थी उसके पैरेलल हो गई।
कॉन्वेक्स मिरर में देखिए लाइट रेज जो है वो फोकस से पास नहीं हो सकती, तो फोकस की तरफ जा रही थी, लेकिन मिरर पे पड़ते ही क्या हो गया, पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर है? तो सेकंड रूल समझ में आ गया सभी को कि कॉनकेव मिरर में क्या होगा कि लाइट रेज फोकस से पास होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर में हमारी लाइट रेज फोकस की तरफ जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी, वो पास नहीं होगी कॉन्वेक्स में। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर। थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल बहुत ही इजी है, अगर हम देखते हैं तो थर्ड रूल क्या है। थर्ड रूल हमारा बताता है कि लाइट रेज जो है, लाइट रेज पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर और पास टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में क्या होगा हमारा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। तो देखिए दिख रहा है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और रिफ्लेक्ट होकर फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगी। लेकिन जब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी देखिए, लेकिन यहाँ पहले ही रिफ्लेक्ट होके फिर उसी पे वापस आ जाएगी। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा और कॉनकेव मिरर में क्या हो गया, ये क्लियर है आपको। तो पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर या पास टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन फॉलो सेम पाथ, यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ पे रिटर्न आ जाएगी। तो थर्ड रूल क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट रूल देखते हैं, जो कि हमारा फोर्थ रूल है। और फोर्थ रूल क्या कहता है कि लाइट रेज इंसिडेंट एट पोल सम एंगल। तो लाइट रे क्या होगी, इंसिडेंट होगी पी पोल पे सम एंगल से, और एंड क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड एट सेम एंगल फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है सभी को? नहीं? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉनकेव मिरर में जो लाइट रेज आ रही थी हमारी इस तरीके से, जो हमारी यहाँ पे लाइट रेज आ रही थी, देखिए इस तरीके से लाइट रेज आ रही थी, पोल पे इंसिडेंट हो रही थी एक पर्टिकुलर एंगल पे। रिफ्लेक्शन के बाद वो जो एंगल सेम एंगल से, जिस एंगल से इंसिडेंट हुई थी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम कॉन्वेक्स मिरर में भी यही है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर में भी हमारा सेम ही है कि लाइट रेज जो है वो पोल पे इंसिडेंट होगी कुछ एंगल पे, और रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल से वो रिटर्न हो जाएगी या रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये थे हमारे 4 रूल्स, और इन्हीं रूल्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इन्हीं रूल्स का हम यूज़ करके क्या करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे, और वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।